हम देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5, मार्केट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसको लिख लो एज अ केस स्टडी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इट कैन बी आस्क्ड एज अ केस स्टडी क्वेश्चन। बस बस बातें नहीं करनी, डन हो गया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। इसको रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से। इसकी पहले फिगर बना लेते हैं, अपनी अपनी नोटबुक में आप भी फिगर बनाओ, और फिर मैं एक बार बोर्ड पर इसको डिस्कस करूँगा, फिर सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। जो फैक्ट्री है उसकी जो कुछ शेप है वो नीचे से तो क्यूबॉइड की शेप में है, और ऊपर से हाफ सिलेंड्रिकल शेप में। जो ऊपर वाला पार्ट है उसका वो कैसा है, हाफ सिलेंडर, आधा सिलेंडर। तो शांता रन्स एन इंडस्ट्री इन अ शेड विच इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, नीचे से तो क्यूबॉइड है, सरमाउंटेड बाय अ हाफ सिलेंडर, और ऊपर से कैसी शेप है उसकी, हाफ सिलेंडर। इफ द बेस ऑफ द शेड इज ऑफ डायमेंशन 7 मीटर इंटू 15 meter and the height of the cuboidal portion is 8 meter, find the volume of the air that shed can hold. So as you can see in the figure, cuboid की जो height है वो 8 मीटर है, cuboid की जो ये वाली साइड है ये 7 मीटर है, और ये वाली साइड कितनी दे रखी है, 15 मीटर। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कितनी एयर इसमें आ सकती है, तो कितनी एयर आ सकती है, कितनी कैपेसिटी है इसमें, वो पूछ रहे हैं। तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतनी एयर इसमें आ सकेगी। तो कैपेसिटी अगर वो पूछते हैं ना कोई चीज़ कितनी आ सकती है इसमें, तो इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहे हैं, वॉल्यूम। तो इसका क्या निकालना पड़ेगा आपको, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन फिल इनसाइड द शेड, तो उसके लिए आपको शेड का क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ शेड निकालने के लिए एक तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस हाफ इनटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। समझ बताओ यहाँ पर सिलेंडर के वॉल्यूम को हाफ क्यों किया गया, आंसू? क्योंकि क्वेश्चन में हमें पता है कि सिलेंडर क्या है, हाफ है, तो इसलिए उसकी वॉल्यूम को भी क्या कर दिया, हाफ। ठीक है तमश, सभी को क्लियर है ये बात? अक्षांश, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाय आर स्क्वायर। क्यूबॉइड की तीनों साइड्स हमें पता है 7, 15 और 8 है। पाई की वैल्यू 22/7। आर रेडियस, सिलेंडर की जो डायमीटर है वो 7 है, तो रेडियस हाफ हो जाएगी। रेडियस कितनी आ जाएगी, 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर इंटू हाइट। सिलेंडर की हाइट कितनी है बच्चों, सिलेंडर की हाइट कितनी है, 15 है। सिलेंडर की हाइट 15 होने की वजह से हम उसकी हाइट की वैल्यू यहाँ पर 15 है। और इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके फिलहाल बुक में से देख रहे हैं आंसर। इसको सॉल्व करने के बाद फिलहाल जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1128.75 मीटर क्यूब। 1128.75 मीटर क्यूब। इतनी एयर टोटल इसमें आ सकती है जब ये पूरी तरह से खाली हो और सिर्फ एयर भरनी हो, तो इतनी एयर इसमें आ सकती है। यहाँ तक किस को क्लियर है? अगर ये केस स्टडी में आया तो ये इसका फर्स्ट पार्ट बन जाएगा कि इसमें बताओ कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर आ सकती है। फिर देखो आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उन्होंने कहा है कि फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज अ टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब।
अगर आप इस शेड में, इस इंडस्ट्री में मशीनरीज रख रहे हो तो मशीन कुछ ना कुछ जगह तो घेरेंगी ना। जैसे आप इस रूम में, इस हॉल में बैठे हो तो आपने कुछ ना कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा होगा। ऐसी मशीन्स ने भी क्या कर रखा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। ये चेयर रखी है, ये पोडियम रखा है, ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सब ने कुछ ना कुछ स्पेस तो ले रखा है ना। तो ऐसे ही मशीन्स जब आप उस फैक्ट्री में रख रहे हो तो उन मशीन्स ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, 300 मीटर क्यूब स्पेस उन मशीन्स ने ऑक्यूपाई कर लिया। फिर वहाँ कुछ वर्कर्स भी काम कर रहे हैं, 20 वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो कि कितना वॉल्यूम करते हैं ऑक्यूपाई, 0.08 मीटर क्यूब। एक वर्कर 0.08 मीटर क्यूब कर रहा है, तो 20 वर्कर्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक वर्कर 0.08 मीटर क्यूब अगर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो 20 वर्कर्स कितना करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर वो पूछ रहे हैं अब बताओ अब कितनी एयर आ सकती है। तो पहले कितना था, ये था, है ना। फिर मशीन्स ने ऑक्यूपाई कर लिया, वर्कर्स ने ऑक्यूपाई कर लिया, फिर उन्होंने पूछा है अब कितनी एयर बची है। बेसिकली वो ये पूछ रहे हैं कितनी एयर बची है, ये नहीं पूछ रहे आ सकती है, कितनी बची है। तो एक्चुअली में तो इतनी थी पहले, लेकिन अब उसमें से कुछ वॉल्यूम किसने ऑक्यूपाई कर लिया, मशीन्स ने और वर्कर्स ने। तो उनके वॉल्यूम को आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, है ना। तो यहाँ पर जब आप फर्स्ट पार्ट कर लोगे इसका, तो सेकंड पार्ट में आपको लिखना है, मेरे साथ साथ लिखते जाइए, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मशीनरी इक्वल्स टू 300 मीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 20 वर्कर्स इक्वल्स टू 20 इंटू 0.08, क्योंकि एक 0.08 ले रहा था तो 20 0.08 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। कितना आ जाएगा इस सॉल्व करना, 1.6 मीटर। अब आपके पास ये मशीन का आ गया और वर्कर्स का आ गया, तो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना आ गया, ऑक्यूपाइड बाय मशीनरी एंड वर्कर्स, इन दोनों को प्लस कर दोगे तो 300 प्लस 1.6 यानी कि 301.6 मीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो चुका है, इतना स्पेस ऑक्यूपाई हो चुका है। अब कितनी स्पेस, कितना एयर बचा है वो बताना। हाउ मच एयर इज इन द शेड, वॉल्यूम ऑफ एयर इन द शेड नाउ। पहले था 1128.75, अब उसमें से इतना पार्ट गिर चुका है तो इतने पार्ट को माइनस कर देंगे, और माइनस करके जो बुक के हिसाब से डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ अभी, क्योंकि कैलकुलेशंस तो आपको खुद से करनी है। माइनस करके जो फाइनल आंसर आ रहा है डाल के वो आ रहा है 827.15 मीटर। ठीक है, तो अगर ये केस स्टडी में आए तो इसी के 2-3 पार्ट्स बना देंगे, अलग अलग मार्क्स के रख देंगे। पहला पार्ट ये बन जाएगा कि बताओ कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आ सकता है मैक्सिमम, वो आप निकाल दोगे। दूसरे पार्ट में आपसे पूछ देंगे वर्कर और मशीनरी ने टोटल वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया। फिर तीसरे पार्ट में आपसे पूछ लेंगे बताओ कितना एयर का वॉल्यूम अभी और बचा है। तो इस तरह से इसके पार्ट्स बन जाएंगे, और पार्ट्स बनने की वजह से आपका ये क्वेश्चन केस स्टडी में पूछा जा सकता है। क्लियर। लास्ट एग्जाम्पल इसका, लास्ट वाले को एक बार पढ़ के देख लो, एग्जाम्पल 7 को, फिर डिस्कस करते हैं। लास्ट एग्जाम्पल को भी इम्पोर्टेंट मार्क कर देना चाहिए। इस चैप्टर की खास बात यह है कि इसमें एनसीईआरटी में ही ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि काफ़ी टिपिकल है, हाई लेवल के हैं। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पहले अच्छे से करना, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे आना। ओके, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो पेपर में आने के चांसेस इन्हीं के हैं सबसे ज़्यादा डायरेक्ट। ओके, चलो डिस्कस कर लेते हैं। मेरे साथ साथ फिगर बनाएंगे, मेरे साथ साथ समझेंगे, और मेरे साथ साथ नोट करते चलेंगे। एग्जाम्पल 7, लास्ट एग्जाम्पल ऑफ द एक्सरसाइज। अगर किसी ने ये पहले कर भी लिया है तो वो भी एक बार रिपीट करेगा ताकि अच्छे से रिवाइज हो सके। राइट, अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। एक सॉलिड टॉय है जो कि नीचे से तो हेमिस्फीयर की शेप में है और ऊपर से कोन की शेप में, लाइक दिस। राइट, द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। कोन की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर, एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। इफ डायमीटर इज 4 देन द रेडियस विल बी 2 सेंटीमीटर।
डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। तो सबसे पहले तो पार्ट में यही पूछा है कि इसी का वॉल्यूम बता दो, तो इसी का वॉल्यूम बता देते हैं। वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालने के लिए हेमिस्फीयर का वॉल्यूम और कोन के वॉल्यूम को क्या कर देंगे, प्लस। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम और कोन के वॉल्यूम को प्लस कर। दोबारा ट्राई करो। अक्षांश कार्तिक शर्मा रुके रहने मेरे पास। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर। आयुष जल्दी से करो बेटा इसको। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या क्या बचेगा कॉमन आने के बाद, व्योम। एक तो 2 बच रहा है और एक आर बच रहा है, प्लस यहाँ से सीधा सीधा सिर्फ क्या बच रहा है, तो 2r प्लस एच। वैल्यूज पुट करेंगे। बताओ मेरी क्या गलती है यहाँ पर। पाई की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में कितनी, 3.14, तो 3.14 लेकर ही करना है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बुक के अकॉर्डिंग सॉल्व करके आ रहा है 25.12 सेंटीमीटर। ये तो हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट इसका, यहाँ तक खत्म। फिर इसके बाद उन्होंने कहा है इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय, अगर इस टॉय को हम राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर फिट कर दें, मतलब इसके चारों तरफ क्या बना दें, राइट सर्कुलर सिलेंडर बना दें, तो उन दोनों के वॉल्यूम का डिफरेंस निकालो। तो ये कह रहे हैं कि ये वाली फिगर थी ना आपके पास, ऊपर कौन नीचे हेमिस्फीयर, जरा बोर्ड पर देख लीजिएगा ये पास बच्चे, ऊपर कौन नीचे हेमिस्फीयर था ना। अगर मैं इसको सर्कमस्क्राइब कर दूं, एग्जैक्ट फिट कर दूं, इसके चारों तरफ क्या, एक सिलेंडर। तो एग्जैक्ट फिट करने के लिए सिलेंडर की जो हाइट है वो इस पूरे टॉय की हाइट जितनी होनी चाहिए, और सिलेंडर की जो रेडियस है वो भी इस टॉय के रेडियस जितनी ही होनी चाहिए। कितने बच्चे ऐसे हैं, रेज हैंड करो, जो मुझे हाइट ऑफ सिलेंडर बता सकते हैं कि कैसे निकालेंगे। हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे, मान्य ये होगी ना हाइट ऑफ सिलेंडर पूरी की पूरी। तो हाइट ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए कोन की हाइट जो कि 2 थी और हेमिस्फीयर की हाइट जो कि 2 थी, इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इसकी वजह से सिलेंडर की हाइट कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। ये किस किस को समझ आ रही है बात कि सिलेंडर की हाइट 4 कैसे है, उनका साथ बताओ सर एक बार। ये सभी को क्लियर हो गया। सिलेंडर की हाइट 4 क्यों आई है, क्योंकि सिलेंडर की पूरी हाइट कोन की हाइट और हेमिस्फीयर की हाइट को मिलाकर बनेगी। तो 2 ये थी, 2 ये थी, 2 + 2 कितना हो गया। अब वो कह रहे हैं सिलेंडर का वॉल्यूम और इस टॉय का जो वॉल्यूम है उनके बीच का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस मतलब प्लस या माइनस, माइनस। तो डिफरेंस इन देयर वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला πr²h और वॉल्यूम ऑफ टॉय कितना आया था सॉल्व करके 25.12। पाई 3.14, r स्क्वायर 2e है इसकी रेडियस, h डैश मैंने इसलिए लगाया क्योंकि सिलेंडर की हाइट अलग है इसलिए h डैश शो कर दिया, -25.20। बस इसको सॉल्व करोगे और फाइनल आंसर लिखोगे सॉल्व करके, जो कि आ रहा है कितना 25.12 ही आ रहा है। मीटर क्यूब। तो इसको सॉल्व करके भी 25.12 मीटर क्यूब ही आ रहा है। मीटर क्यूब या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट का और सेकंड पार्ट का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम। क्लियर है सभी को यहाँ तक।
चैप्टर आपका पूरी तरह से फिनिश हो गया एनसीईआरटी से विद एग्जांपल्स.